अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों, बैटरी इक्वलाइजेशन एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आजकल तकरीबन हर एक अच्छे इन्वर्टर में आ रहा है, चाहे वो 1 kVA का इन्वर्टर है, 2 kVA का है, 3 kVA का है, 5 kVA का, जितने भी kVA के इन्वर्टर आजकल आ रहे हैं MPPT वाले, उनके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। लेकिन बहुत सारे दोस्त इस फंक्शन से लाइलम है या उनको पता नहीं कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है, इसकी मदद से आप किस तरह अपनी बैटरियों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड करने की कोशिश करूंगा कि ये बैटरी इक्वलाइजेशन होती क्या चीज़ है, आपने कब अपनी बैटरियों को इक्वलाइज करना है, इन्वर्टर में आपने किस तरह इसकी सेटिंग करनी है, किस तरह आपने इसको ऑन करना है। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि आपने किस तरह बैटरियों को इक्वलाइज करना है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बैटरियां इक्वलाइज हो रही हैं। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बैटरी इक्वलाइजेशन होती क्या चीज़ है और ये बैटरियों के लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जब आप बैटरियां नहीं खरीदते हैं अपने यूपीएस के लिए या सोलर इन्वर्टर के लिए, चाहे वो ट्यूबुलर बैटरियां हो चाहे वो नॉर्मल तेजाब वाली बैटरियां हो, शुरू में उनकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है इनकी एक तो जो बैकअप टाइम है वो भी कम मिलने लगता है। जहां पर ये बैटरियां हमारी यहाँ 7 से 8 घंटे निकालती हैं, वहां पर इनका जो बैकअप टाइम वो हमें आधे से भी कम मिलने लगता है, यानी कि वही उसी लोड पर ये बैटरियां हमारी 3 से 4 घंटे से ज्यादा हमें बैकअप नहीं देती। और इसके अलावा ये बैटरियां फिर ठीक तरह से चार्ज भी नहीं होती। इन्वर्टर तो यही शो करता है कि बैटरी की वोल्टेज पूरे हो गए, लेकिन दोस्तों बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं हो पाती। इसकी दोस्तों 2 वजूहत होती है। एक तो इसके जो प्लेटें अंदर लगी होती है लेड की, इनके ऊपर वक्त के साथ साथ सल्फेट की एक तय जमनी शुरू होती है जो कि सफेद कलर की होती है, आप जैसे कि इस तस्वीरों में देख भी सकते हैं। इसकी दूसरी वजह ये होती है कि जो इन बैटरियों के अंदर जो तेजाब डाला जाता है, बेसिकली वो तेजाब और पानी का मिक्सचर होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, 2 माह 3 माह 4 माह, वैसे वैसे उस मिक्सर में से जो पानी होता है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है और जो उसके अंदर तेजाब होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो बैटरी है उसकी ग्रेविटी हमेशा कम रहती है। हम जितना मर्जी उसको चार्ज कर लें, यूपीएस उसको यही शो करता है कि बैटरी आपकी चार्ज हो गई है, लेकिन बैटरी जो है इन 2 वजूहात की वजह से बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो पाती। पहले तो ये होता था कि अगर हमारी बैटरी के साथ ऐसा कोई मसला आता था कि बैटरी हमारी प्रॉपर तरीके से चार्ज ना हो या उसके जो बैकअप टाइम है वो कम मिले हमें, उस वक्त हम ये करते थे कि वो जो बैटरियां बनाने वाले दुकानदार होते हैं जो कि बैटरियां तैयार करते हैं, रिपेयर करते हैं, हम अपनी बैटरियां उनके पास ले जाते थे और वो इसकी बैटरी की ग्रेविटी पूरा करने के लिए इसको अपने जो उनके पास बड़े बड़े चार्जर होते हैं उनकी मदद से चार्ज कर देते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये बैटरी इक्वलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो इस बैटरी का बैकअप टाइम कम मिलने की वजह एक तो ये होती है कि इनकी प्लेटों के ऊपर जो सल्फेट की तय जमा हुई थी वो, दूसरा इसकी जो तेजाब की ग्रेविटी वो कम हो जाती है। बैटरी की प्लेटों के ऊपर से सल्फेट की तय साफ करने के लिए और इसकी ग्रेविटी पूरी करने के लिए बैटरी को कुछ वक्त के लिए ओवर वोल्टेज से चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों ये जो सारा अमल होता है बैटरी को कुछ वक्त के लिए जब हम उसकी नॉर्मल वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज देकर उसको चार्ज करते हैं, इस सारे अमल को बैटरी इक्वलाइजेशन कहते हैं। पहले दोस्तों जो यूपीएस या सोलर इन्वर्टर आते थे उनके अंदर ये फंक्शन मौजूद नहीं होता था कि वो बैटरियों को ज्यादा वोल्टेज दे सकें, लेकिन आजकल जो अच्छी कंपनी के सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं उनके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि उनके अंदर बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन होता है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ऑन कर सकते हैं, अपनी बैटरी को इक्वलाइज कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपकी बैटरियों की ग्रेविटी कम हो गई है। जैसा कि दोस्तों मेरे पास ये जो 2 ट्यूबुलर बैटरियां लगी हुई हैं आप ये देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आप किस तरह अपने इन्वर्टर के साथ अपनी बैटरी को इक्वलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इसके अंदर पेचीदा काम नहीं है। आपके पास जो भी किसी भी कंपनी का इन्वर्टर है, खासकर जो VM1, VM2, VM3 या VM4 सीरीज के इन्वर्टर है, चाहे वो किसी भी कंपनी में है, उसके अंदर जो बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है वो 30 नंबर पर होती है कि आपने 30 नंबर पर जाना है सेटिंग में एंटर होकर और 30 नंबर पर जाकर आपने ये जो बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है इसको इनेबल कर देना है। इसी तरह अगर आपके पास किसी भी कंपनी का इन्वर्टर मौजूद है, आपने सिर्फ उसका सिंपली यूजर मैनुअल चेक करना है कि उसके यूजर मैनुअल के ऊपर उसकी बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग किस नंबर पर मौजूद है और सिंपली आपने उसको एनेबल कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको एनेबल करेंगे ये 10 से 15 सेकंड लेगा और उसके बाद आपके डिस्प्ले के ऊपर इंडिकेशन आ जाएगा E9 का, जो कि बैटरी इक्वलाइजेशन का इंडिकेशन है। इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी इक्वलाइज होना शुरू हो गई है। अब बैटरी की आप वोल्टेज भी देख सकते हैं। अभी बैटरी को ये 30.2 वोल्ट देकर चार्ज कर रहा है। नॉर्मली ये बैटरी को 29 वोल्ट से चार्ज करता है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो सेटिंग रखी हुई इसके अंदर वो 31 वोल्ट है और आहिस्ता आहिस्ता ये 30 से 31 वोल्ट तक जाएगा। आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर E9 का ऑप्शन भी आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये बैटरियां आपकी इस वक्त इक्वलाइज हो रही हैं। इसी तरह दोस्तों आप भी बड़ी आसानी के साथ अपने घर पर अपनी बैटरी को इक्वलाइज कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि एक तो बैटरी के ऊपर जो सल्फेट की तय जमी होती है जो सफेद कलर की, वो भी साफ हो जाएगी और आपकी बैटरियों की ग्रेविटी भी पूरी हो जाएगी, जो बैटरी का जो तेजाब है वो भी मिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल इस वीडियो के मुताल्लिक वो भी आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ही होगी। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें
और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लगे हुए बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।